हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अर्चना's फैशन डिज़ाइनिंग। आज का हमारा टॉपिक है इंडो वेस्टर्न वेयर। सो लेट्स सी हाउ टू डिज़ाइन इंडो वेस्टर्न वेयर। ओके, सो इंडो वेस्टर्न वेयर में हम क्या करने वाले हैं, ड्रेस का जो पैटर्न होता है इन दैट हाफ पोर्शन जो होगा वो हम इंडिया से रिलेटेड, मतलब इंडियन जो ड्रेसेस होते हैं वैसा कुछ पैटर्न बनाएंगे, और जो हाफ पोर्शन होगा ड्रेस का दैट विल बी द वेस्टर्नाइज लुक। मतलब हमें फ्यूजन करना है। फ्यूजन का मीनिंग होता है मिक्सिंग। सो पैटर्न्स का हम मिक्सिंग करने वाले हैं। सो समवेयर हम इंडियन लुक देने वाले हैं और कहीं पे जो पैटर्न होगा दैट विल बी द वेस्टर्नाइज। ओके, सी हियर मैं एक जीन्स दिखा रही हूँ। सो जीन्स विल बी द स्किनी, मतलब स्किन टाइट होगी। तो इसके लिए मैं सिर्फ जो मेरा फिगर की आउटलाइंस जो है उन्हीं को मैं रिपीट ड्रॉ कर रही हूँ। हल्का सा यहाँ पे आउटसाइड दिखाया है, बहुत ज़्यादा आउटलाइंस जो है वो बाहर नहीं निकालने हैं। ओके, सी लाइक दिस। ओके, सो हियर ये जीन्स मेरा होगा। नाउ ये जीन्स में ये जो पोर्शन होगा थाइज़ का, सो यहाँ पे इतना पैच जो है यहाँ पे मुझे कुछ डिज़ाइन दिखाना है। सो थाइज़ से लेके यहाँ पे काफ तक, तो मैंने ये पैच की आउटलाइन यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉ कर लिया है। ओके, सो डिज़ाइन क्या होगा वो आपके माइंड में होना चाहिए, या स्पॉट आप जब ड्रॉ करते हो तो उस टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट विल बी द डिज़ाइन। ओके, सो ये एक मैंने यहाँ पे आउटलाइन किया हुआ है। अगेन ये जो टॉप है, सो टॉप एंड इसके साथ आई विल डिज़ाइन द जैकेट। सो ये जो जैकेट है ना, ये देखो यहाँ पे इसमें मैंने केडीयू लुक दिया है। सो केडीयूज जो होते हैं लाइक नवरात्रि में डांडिया का जो टॉप होता है, ड्रेस होता है कलीदार, उसे केडियो कहा जाता है। सो लाइक दैट आई एम डूइंग दिस। सो ये जो है देखो यहाँ पे इंडिया का, गुजरात में जो पहना जाता है केडियू, वो मैं यहाँ पे इसके साथ मैंने डिज़ाइन कर लिया है। सो ये पैटर्न मैंने बनाया। इसके जो बेसिक पैटर्न जो होते हैं इसका केडियो का, सो वहाँ पे कॉलर होता है। सो मैं कंटेम्प्ररी वर्जन बना रही हूँ, मतलब मॉडर्न लुक उसे दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे उसे कॉलर नहीं दिखाऊंगी, नीचे यहाँ पर टसल्स दिखाने वाली हूँ मैं। सो ये नीचे हो गए टसल्स। ओके, और फाइन, दैट्स इट। आपको ड्रॉ करना है, आपको जितना अच्छा लगता है उतना आप डिज़ाइन करो। देन स्लीव्स विल बी द 3/4 स्लीव्स मैं यहाँ पे रखती हूँ। ओके, सो हियर ये साइड का ऐसे, एंड अगेन द टसल्स विल रिपीट स्लीव्स में। ओके, फाइन। सी, तो ये जो है कि जीन्स एंड टॉप है, एंड उसके ऊपर जो जैकेट है दैट विल बी द इंडियन लुक उसे देने वाली हूँ मैं। एंड अगेन ये जो जीन्स होगा उसका ये जो पैच है उसमें मैं इंडियन एम्ब्रॉयडरी करने वाली हूँ। सो दिस इज़ द इंडो वेस्टर्न वेयर। अगेन हेयर स्टाइल जो होगा, सो हेयर स्टाइल आपको दिखाना है, और यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ विद दिस टर्बन लुक। टर्बन मतलब फेटा, पगड़ी जिसे कहा जाता है, तो मैं इसे यहाँ पे पगड़ी डिज़ाइन कर रही हूँ विद दिस कॉस्ट्यूम। सो ये जो इंडो वेस्टर्न वेयर है ना, अभी जो मैंने डिज़ाइन किया है, दिस विल बी सूट इन मोस्टली नवरात्रि टाइम में गरबा खेलने के लिए जाते हैं। सो उसके लिए भी ये लुक अच्छा लग सकता है। ओके, फाइन। सो इयरिंग्स विल बी देयर, फाइन। एंड नेक पैटर्न जो है, मैंने गले में कुछ नहीं दिखाया है, मतलब कॉलर नहीं दिखाया। इंस्टेड ऑफ कॉलर मैं यहाँ पे ब्रॉड ज्वेलरी डिज़ाइन कर रही हूँ। सो मिरर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी जो होता है वो पैटर्न में यहाँ पे इसके साथ डिज़ाइन कर रही हूँ।
ओके, सो ओके, ऑल राइट, सो यू डिसाइड आपको क्या करना है। नॉट नेसेसरी कि मैंने अभी गुजरात से ये जैकेट लिया है, गुजरात का कॉम्बिनेशन मैंने इसके साथ किया है इंडो वेस्टर्न वेयर में। आप एनी स्टेट से, मतलब जैसे कि महाराष्ट्र में नवारी साड़ी पहनी जाती है तो आप नवारी का वेरिएशन आप दिखा सकते हो, कोई भी पैटर्न आप डिज़ाइन कर सकते हो। आप इसमें वन पीस गारमेंट्स भी डिज़ाइन कर सकते हो। अगेन सी, ये मेरा वेस्टर्न विल पार नेक का, मतलब स्ट्रैपलेस ये इनर होगा, उसके ऊपर ये जैकेट है, जीन्स है, उसमें ये पैच लगने वाला है एंड एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं हम उसे। उसके बाद मैं नीचे बॉटम जो है फुटवेयर्स मोजड़ीज दिखा रही हूँ। ओके, सो एक्सेसरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हो उसके साथ आपके एक्सेसरीज़ क्या हो गेम है, तो उसकी वजह से काफ़ी हेल्प होता है टू गिव द कंप्लीट लुक टू योर गारमेंट। ओके, सो सी, मैंने मोजड़ी यहाँ पे डिज़ाइन किया है और ये जो फ्रंट पोर्शन होगा सेंटर, यहाँ पे टसल्स लगने वाले हैं जो मैंने यहाँ पे जैकेट में दिखाया है। ऑल राइट, ओके, एंड अगेन ये जो पैच होगा ना उस पर भी मैं टसल्स लगाने वाली हूँ। ओके, सो क्योंकि क्या है ना कि ये ड्रेस पहनने वाले हैं गरबा खेलने के लिए, तो इट विल लुक मोर बेटर, बहुत प्यारा लगेगा जब इसमें ऐसे कुछ टसल्स लगे हैं। ओके, फाइन, वाओ, सो जस्ट इमेजिन करके ही मैंने ये किया हुआ है। ओके, सो हर एक पैटर्न आपको बहुत अच्छे से सोच के समझ के आपको डिज़ाइन करना है। सो हियर ये डिज़ाइनिंग पार्ट मेरा हो चुका है। लेट्स अभी इसको हम कलर करते हैं। सो कलर में मैं क्या करने वाली हूँ, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कलर्स जो है, अगेन कलर कॉम्बिनेशंस भी आपको इंडो वेस्टर्न स्टाइल में ही लेना है। समटाइम्स क्या होता है कि आप कंप्लीट ड्रेस जो होता है उसे वेस्टर्न लुक दे सकते हो एंड उसके साथ आने वाली एक्सेसरीज़ है या वो ड्रेस पे जो भी वर्क होगा जैसे कि एम्ब्रॉयडरी है, प्रिंट है, तो वो आप इंडियन लुक दे सकते हो, मतलब वाइस वर्सा अपोजिट भी कर सकते हो आप, तो भी चल सकता है। यहाँ पे मैंने पैटर्न में वेरिएशन किया हुआ है। नाउ सबसे फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है, हम स्किन कलर करने वाले हैं। इसमें डिज़ाइनिंग पार्ट हो चुका है, हमने काफ़ी सारी असाइनमेंट्स किए हुए हैं, ड्रेसअप्स किए हैं, उसके साथ साथ गैदर्स फ्रिल्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी हमने सीखा है। तो हम क्या करते हैं ना, ड्राइंग होने के बाद पेंसिल की जो लाइंस होती है उनको हम इरेज करते हैं स्किन कलर करने के लिए, एज वेल एज बाकी जो पैटर्न है उसे भी हमें लाइटली इरेज कर लेना है, सो दैट क्या होता है कि कलर होने के बाद पेंसिल के मार्क्स नहीं होते हैं, दिखते नहीं हैं और अच्छा नहीं लगता है, कलरिंग अच्छा नहीं होगा। ओके, सो इसे आप क्या करो, टिश्यू से निकाल दो जो भी डस्ट होता है। देन टेक अ पेंसिल कलर, स्किन कलर करना है मुझे, तो मैंने ये स्किन कलर के लिए जो शेड यूज़ करते हैं हम बेज कलर, वो यूज़ किया है। आउटलाइनिंग कर लो जहाँ पे स्किन होगा। सी, अभी ये टर्बन मैंने बनाया है, फेटा बना लिया है, पगड़ी है, तो उसके नीचे से ये शेप, फेस की आउटलाइनिंग स्ट्रोक्स में ही करना है हमें, डार्क कलर्स नहीं करने हैं। ऑलराइट, नेक, नेकलेस की बॉर्डर, ये ओके, इनर पहना है टॉप, तो यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रोक दिया है। नीचे वेस्ट आउटलाइन, नेवल इसमें दिखेगा, सो नेवल का ये ऐसे शेप आपको दिखाना है। कंप्लीट डिटेलिंग कर लेना है आपको। सिर्फ ये याद रखो कि फीचर्स जो होते हैं जैसे कि आईज़ एंड नोज़ वगैरह, वो हमने नहीं ड्रॉ किया तो भी चलता है, बिकॉज मेन कॉन्सेंट्रेट हमें करना है ड्रेसअप पे। सो मेनी टाइम्स ऐसे होता है कि वो डिटेलिंग अगर आप अच्छे से नहीं कर पाए तो ड्रेस अच्छा नहीं लगता है। सो इतना डिटेल में नहीं जाना है, फेस जो है जस्ट आप आउटलाइनिंग कर लो। सी, स्किन कलर मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। हैंड्स किए मैंने, वेस्ट किया है, शूज़
फुटवेयर में मोजरीज मैंने दिखाए हैं, तो रिमेनिंग पोर्शन जो भी है ओपन एरिया वहाँ पे मैं ये स्किन कलर किया हुआ है। ऑल राइट, ओके। नाउ द मेन ड्रेसअप जो है उसका कलर मैं करने वाली हूँ यहाँ पे। सो आई एम यूजिंग ब्लैक कलर फॉर द जीन्स। सी आप इसे डेनिम जीन्स भी दिखा सकते हो, लेदर का भी दिखा सकते हो, वॉटेवर आपको जो भी पसंद है वैसा आप टेक्सचर यहाँ पे दिखा सकते हो। ओके, अब मैंने जीन्स दिखाया है ब्लैक कलर में, तो ऐसा नहीं है कि आपको भी वही डिज़ाइन करना है। आप आपके खुद से माइंड से एनी पैटर्न आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, सी यहाँ पे मैंने ये लेग पोर्शन जो है, मैं जो पैच है मैंने ड्रॉ किया हुआ उसे छोड़ के मैं ये कलर कर रही हूँ यहाँ पे। जितना पोर्शन पैच का है उसे छोड़ दो, बिकॉज ब्लैक कलर है। सो ब्लैक कलर आपका अगर आपने कर दिया उसके ऊपर फिर कलरिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इट्स बेटर कि उतना पोर्शन एम्प्टी रखो, छोड़ देना है उतना पोर्शन, उसमें कलर नहीं करना है आपको। अब जो ब्रश यूज़ करते हो मोस्ट ऑफ फ्लैट ब्रश यूज़ करो सो दैट पैचेस कम आते हैं एंड एज वेल एज कलरिंग जो होता है वो आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो विद द फ्लैट ब्रश। सो मैंने अभी जो कैरी किया है दैट इज़ द 6 नंबर का फ्लैट ब्रश है, आप भी उसे यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट प्रैक्टिस कर लेना हाउ टू यूज़ इट। ओके, सी जो मेरा जीन्स का आउटलाइन है वहाँ पे मैं ब्रश मूव कर रही हूँ और जो डिज़ाइन होने वाला है उतना पोर्शन मैंने छोड़ दिया है। ऑलराइट, कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक पोस्टर कलर यूज़ किया है, वाटर कलर। आपको जो भी चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ द पेंसिल कलर्स या अनदर कोई भी आपके पास जो भी कलर है वो आप यूज़ कर सकते हो। कलर कॉम्बिनेशंस भी आप आपके चॉइस का ले सकते हो। देयर आर नो लिमिटेशंस कि कलर कौन सा लेना है, बट सिर्फ इंडियन एंड वेस्टर्न लुक ऐसे कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखना चाहिए जब हम इंडो वेस्टर्न डिज़ाइन कर रहे हैं। सो जैसे कि इंडिया में यूज़ होने वाले जो कलर्स होते हैं रेड, येलो, ग्रीन, ये कलर्स मोस्टली इंडियन गारमेंट्स में आपको दिखाई देते हैं। वेराज वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं तो वहाँ पे ब्लैक, वाइट, ग्रे या पेस्टल कलर्स जो होते हैं, पीच कलर है, ऑलिव ग्रीन है, ऐसी शेड्स आपको वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स में दिखाई देती है। सो क्या है ना, अब जब डिज़ाइनिंग करोगे तो वैसे कॉम्बिनेशंस आपको यूज़ करनी है। आप ओनली मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम मतलब ओनली वन कलर का भी आप कंप्लीट ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हो। एंड उसके बाद उस पे होने वाला जो वर्क है, प्रिंट होगा या एम्ब्रॉयडरी होगा, उसे आप डिफरेंट कलर से दिखा सकते हो। ऑलराइट, सी यहाँ पे जो जीन्स पोर्शन है दैट इज़ कंप्लीट हियर। ओके, व्हेन यू डिज़ाइन अ गारमेंट तो ये एक याद रखना कि जो ड्रेस हम बना रहे हैं दैट शुड बी ट्रेंडी एज वेल एज वेरेबल होना चाहिए, मतलब पहन सकते हैं ऐसा कुछ होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस जो होते हैं वो वेरेबल होने ही चाहिए कि पहनने लायक होने चाहिए। सिर्फ पेपर पे डिज़ाइन कर लिया इसे नहीं रखना है आपको। सो कंफर्ट की पॉइंट को याद रखो, उसी के साथ साथ हमें वेयर करना है, पहनना है,
तो उसके हिसाब से आपको ड्रेस जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए। सो वैसे ड्रेसेस को ज़्यादा डिमांड होता है। ओके, सी हियर, ये पोर्शन मैंने कंप्लीट किया हुआ है। पैंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसी के साथ साथ ये जो इनर है टॉप का, आई विल केप्ट इट ब्लैक। ओके, हेयर एक बीच में मुझे स्ट्रिंग दिखाना है, डोरी दिखाना है, इसलिए मैंने वो पोर्शन जो है उसे कलर नहीं किया है। और बाकी जो है दैट विल बी कलर। मैंने अभी जो दिखाया है दैट विल बी द, मेरे माइंड में ऐसा है कि वेलवेट का ये इनर होगा, उसी के साथ साथ जो पैंट है दैट विल बी लेदर और वेलवेट, एंड देन ऊपर जो पोर्शन दिखा रही हूँ मैं दैट इज़ जैकेट। सो जैकेट के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इंडियन कलर्स। सो लाइक आई एम गोइंग टू स्टार्ट कलरिंग ऑफ जैकेट। सो यहाँ पे हम हेल्प ले सकते हैं हमारे स्टेडलर पेंसिल कलर्स के, बिकॉज क्या है ना कि हमें पैटर्न जो है वो अभी मल्टी कलर में दिखाना है मुझे। तो यहाँ पे हम पोस्टर कलर या पेंसिल कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इंडियन कॉस्ट्यूम्स मोस्टली कलरफुल होते हैं, उसी के साथ साथ जो ट्रेडिशनल वेयर्स होते हैं ना हमारे, तो दैट इज़ मोस्ट कलरफुल होते हैं। डार्क कलर्स हम इंडियन कॉस्ट्यूम्स में यूज़ करते हैं। इट लुक्स प्रिटी अल्सो, बहुत अच्छे लगते हैं, हाईलाइटिंग, आई कैची। तो वही कलर्स हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे टू डिज़ाइन दिस जैकेट। सी मैं ये जो पैनल्स आने वाले हैं इसमें, तो वो मल्टी कलर में दिखा रही हूँ। येलो कलर मैंने फर्स्ट यूज़ किया, नाउ दिस ब्लू कलर। ये बहुत इजी हो जाता है कि जब आप कलर्स जो है जहाँ पे इंट्रिकेट पार्ट या छोटा सा पार्ट आने वाला है, तो यूज़ दिस पेंसिल कलर। कलरिंग बहुत अच्छे से आप कर लोगे फिर। ओके, ऑल राइट, ओके। सी मेरा हाफ डन हुआ है, एंड इफ़ यू कैन सी इट्स वेरी प्रिटी। लुक जो है बहुत ही क्लासी, ट्रेंडी लग रहा है। सो उसे देखते ही इंडो वेस्टर्न स्टाइल माइंड में आ रहा है कि ये हाफ पोर्शन हम जैकेट देख रहे। सो जैकेट इज़ गोइंग टू द इंडियन कॉस्ट्यूम्स, और उसी के साथ साथ इसमें जो यूज़ हो रहा है अनदर पार्ट, दैट पैंट वेस्टर्नाइज लुक आ रहा है उसकी वजह से। इंडो वेस्टर्न वेयर्स जो है दीज आर हाईली डिमांडेड, बहुत ज़्यादा इसका डिमांड होता है इन इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज़, क्योंकि क्या है ना कि ये देखने में बड़े ही अच्छे लगते हैं और उसी के साथ साथ ट्रेंडी लगते हैं, और बहुत सारी क्रिएटिविटी हम इसके साथ कर सकते हैं। ओके, सो ऑप्शंस बहुत मिलते हैं हमें। सो इंडो वेस्टर्न डिज़ाइनिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
सो ये स्लीव्स मैंने यहाँ पे दिखाया है। अगेन इन्हें मैं शेडेड दिखा रही हूँ। हाफ विल बी द पिंक या रेड एंड उसका नेक्स्ट हाफ पोर्शन जो है वो मैंने दिखाया है यहाँ पे येलो। सो क्योंकि क्या है, गुजरात में बांधनी किया जाता है टाई एंड डाई, सो मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक जो है उसे टाई एंड डाई का लुक दिखा दिया है थ्रू द कलरिंग। शेडेड इफेक्ट यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं। सो छोटी छोटी चीज़ें आपको सोचनी है और उनको सब डिटेलिंग्स को आपको यूज़ करना है आपके डिज़ाइनिंग में। जितना आप डिटेल में जाते हो, जितना सोच के करोगे, दैट विल बी द मच बेटर। ड्रेस उतना ही अच्छा दिखता है। सो छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती है हमें। सो इसके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका और नॉलेज भी, ठीक है। यस, हेयर ये पार्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। ये जो टसल्स है उनको हम यूज़ करने वाले हैं। अगेन इज कलर मल्टी कलर होगी इसमें भी, टसल्स में भी, नॉट ओनली सिंगल कलर में यूज़ नहीं करने वाली हूँ। सो पैटर्न में रिदम होना चाहिए। रिदम इज़ क्या कि रिपीटेशन एंड रिलेटेड लगना चाहिए। सो जैसे मैंने मल्टी कलर्स जैकेट में यूज़ किया है तो उसके टसल्स जो है, ये जो पार्ट मैं दिखा रही हूँ हैंगिंग, सो दैट विल बी द कलरफुल मल्टी कलर, उसमें भी मैं यूज़ करी हूँ। ओके, सो इट्स गोइंग विथ ईच अदर। जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है you can see that it's look very nice। ये जो टसल्स है ये हम रैंडमली करने वाले हैं। कलर विल बी मल्टी कलर है तो कलर्स को जस्ट रैंडमली यूज़ कर लो, कहीं पे भी दिखाना है। ओके, सी विद इन 5 to 10 मिनट्स मैंने ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया हुआ है इंडो वेस्टर्न वेयर के लिए। और नाउ द पार्ट, ये जो पैच है नीचे पैंट में यहाँ पे, सो आई एम डूइंग येलो कलर फॉर दिस। बेस में येलो बना रही हूँ। ओके, ऑन दैट ये कुछ डिज़ाइन उस पर बना लेना है। आपको जो भी चाहिए वैसे आप कर सकते हो, नॉट कि मैंने जो बनाया है वही आप कर लोगे, ऐसे नहीं है। फॉर अ प्रैक्टिस यू कैन डू इट, सेम प्रैक्टिस आप कर सकते हो, बट एक बार प्रैक्टिस होने के बाद आप आपका खुद का क्रिएशन कर लेना। ओके फाइन। सो अगेन इनमें टसल्स आने वाले हैं, सो उनके लिए आप यूज़ करो मल्टी कलर्स जैसे हमने ऊपर यूज़ किए हैं डिज़ाइनिंग में। ओके, so this will be the Indo-Western wear। See how beautiful it is। पैटर्न जो है कंप्लीट हो चुका है, हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट कंप्लीट हुआ है। ओके, अब इसके बीच में आपको चाहिए तो यू कैन क्रिएट और कुछ आप पैटर्न या डिज़ाइन कर सकते हो। सो जैसे कि ये कुछ
स्मॉल पैचेस या एप्लिक वर्क जिसे हम कहते हैं वो किया हुआ है। ओके, सो डिटेलिंग हमें कर लेना है एज पर आवर चॉइस। देन द पार्ट ऑफ टर्बन, हेड गियर हमने दिखाया है। सो ये जो हेड गियर है टर्बन, उसे हम मल्टी कलर का भी दिखा सकते हैं। नाउ मैं जैकेट एंड पैंट मेरा हाईलाइटेड मुझे दिखाना है, इसलिए मैं टर्बन को ब्लैक बनाने वाली हूँ यहाँ पे। बिकॉज क्या होता है ना कि सब जगह पे आपने वही यूज़ किया तो मेन पोर्शन जो है हमारा गारमेंट, वो इतना उसका लुक अच्छा नहीं लग सकता है, या गॉडी लुक उसमें आ जाता है। गॉडी मतलब बहुत ही अच्छा नहीं लगता है फिर, कि सब जगह पे वही वही रिपीट, बहुत ज़्यादा भी रिपीटेशंस नहीं करना है। ओके, सो ये ब्लैक टर्बन, फेटा, पगड़ी हम जिसे कहते हैं, वो पोर्शन मैंने किया है। जैसे लेयर्स है वैसे वैसे कलरिंग करते जाओ, क्योंकि क्या होता है कि ड्राई होने के बाद वो लेयर्स दिखाई देने वाले हैं। सो ऐसे नहीं कि ब्रश को कैसे भी मूव कर लेना है। सो यू जस्ट हैज़ टू थिंक ऑल दोज थिंग्स कि कैसे वो दिखाई देने वाला है। ईयरिंग्स, नेक पैटर्न जो है ब्रश के साथ भी आप कर सकते हो, इफ़ अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है। सो हियर यू कैन यूज़ पेंसिल कलर्स, या आप पेन भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो जेल पेन होते हैं, बॉल पेन्स होते हैं, उनको आप यूज़ करके ये जो ज्वेलरी पार्ट होता है उसे आप कंप्लीट कर सकते हो। आई नो कि स्टार्टिंग में आप जब सीखते हो तो इतना होल्ड नहीं होता है, प्रैक्टिस नहीं होता है। सो डोंट वरी, वी हैव ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग मीडियम्स होते हैं, जैसे कि पोस्टर कलर से, स्टेडलर से, आपको जो कंफर्टेबल लगता है उसे यूज़ कर लो। सो हियर नेकलेस मैंने यहाँ पे दिखाया है। इन दैट मैं ये पेंसिल कलर से, सॉरी नॉर्मल जो स्केचिंग के लिए हम पेंसिल का यूज़ करते हैं, उससे मैं हल्के से शेडिंग दिखा रही हूँ टू शो द मिरर्स, कि मुझे दिखाना है कि यहाँ पे मिरर यूज़ होने वाला है। सो मिरर्स तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी है। और ये उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे देखो ग्रे इफ़ेक्ट या ऑक्साइड का इफ़ेक्ट दिखाने के लिए मैं ग्राफाइट पेंसिल जो होती है हम स्केचिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। एंड ये जो सेंटर पोर्शन होगा, अगेन यहाँ पे कुछ स्टोन्स लगे होंगे। सो वो मल्टी कलर्स में मैं दिखाने वाली हूँ। यू जस्ट इमेजिन दिस कि क्या क्या जा रहा है हमारे ड्रेस के साथ, क्या और हम अच्छे से कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को आप क्या करो ना, प्रॉपरली कॉम्बिनेशन करके आपको यूज़ करना है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना है। और एल्स क्या होता है, ड्रेस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है फिर। सो हमें सोच के ही करना है। ओके, सी, सो ऑलमोस्ट इट इज़ डन। इयरिंग्स मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं, टर्बन दिखाया है। नाउ रिमेनिंग पार्ट इज़ दिस फुटवेयर। सो फुटवेयर्स को दिखाने के लिए अगेन मैं ये जो फुटवेयर्स है इनको मल्टी कलर से कर लेती हूँ। सो येलो बेस में करती हूँ सबसे फर्स्ट, एंड देन यहाँ पे टसल्स लगे हैं। For that use different colors.
ओके, सो ये होने के बाद इफ़ ये जो पैच है इस पे कहीं मिरर्स या सीक्वेंस टिकली लगी है, मिरर्स लगे हैं, तो उसे दिखाने के लिए मैंने ये पेंसिल से सिर्फ सर्कल्स दिखा रही हूँ मैं, एंड उनमें हल्का सा शेडिंग करना है। सो क्या है कि मुझे समझ में आता है या पैटर्न में जब एक्सप्लेन करने वाली हूँ दैट टाइम आई कैन शो कि यहाँ पे ये जो है मिरर्स या सीक्वेंस मुझे यूज़ करने हैं। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, 10 पोर्शन मैंने ये कंप्लीट किया है। मिरर्स का वेस्ट बेल्ट इसके साथ जाने वाला है, तो मैंने यहाँ पे भी एक हल्के से बॉर्डर किया है, सर्कल्स दिखाए हैं। ऑल राइट, सी हमने ये जो डिज़ाइन किया हुआ है इंडो वेस्टर्न वेयर, इसमें मैंने इनर शॉर्ट दिखाया है, उसके ऊपर जैकेट जो है वो क्लासिक पैटर्न केडियू जिसे कहा जाता है, गुजरात में वेयर करते हैं ये, इट इज़ ट्रेडिशनल वेयर ऑफ गुजरात। तो वो जैकेट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, एंड उसी के साथ साथ जीन्स में भी मैंने पैच दिखाया है, और उस पैच में एम्ब्रॉयडरी होने वाला है, उसी के साथ साथ उसमें मिरर्स लगने वाले हैं, टसल्स लगने वाले हैं, एंड अ वेरी ब्यूटीफुल मोजड़ी इसके साथ मैंने डिज़ाइन किया है। हेयर पार्ट आप देख सकते हो कि उसमें भी मैंने टर्बन यूज़ किया है, इयरिंग्स एंड नेकलेस मैंने हैंगिंग्स का, और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी मैंने यहाँ पे दिखाया है। सो अ वेरी ब्यूटीफुल ज्वेलरी, उसी के साथ साथ ड्रेसअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इन द हैंड्स आपको दिखाना है, ओनली एक ही हाथ में मैं ये दिखाने वाली हूँ। हियर सेकेंड हैंड जो है यहाँ पे मैं फिंगरिंग दिखा रही हूँ, एक ब्रॉड फिंगरिंग यहाँ पे है। ओके, और ये जो हैंड है यहाँ पे 10 बैंगल मल्टी कलर, उसके साथ साथ हियर स्टोन, एंड अगेन ये बैंगल्स के साथ यू कैन शो द टसल्स या हैंगिंग्स। ओके, सो नाउ इट इज़ कंप्लीट। हम कह सकते हैं कि ये ड्रेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो जितना डिटेलिंग कर सकते हो उतना कर लो। आपको वंस आपका ड्रेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद सोचो और क्या अच्छा लग सकता है, यू ऐड दैट, बट पहले ही बहुत सारा नहीं करके रखना है, और एल्स आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं लगता है। सो हियर इट इज़ कंप्लीट। ओके, सो आज आपने देखा यहाँ पे कि इंडो वेस्टर्न वेयर कैसे डिज़ाइन करना है, उनमें क्या क्या कलर कॉम्बिनेशंस होता है या क्या डिटेलिंग्स हमें करनी है वो भी हमने जान लिया है। इसी के साथ साथ आप साइड में भी देख सकते हो, यहाँ पे दिस वन इज़ ऑल्सो इंडो वेस्टर्न। सो यहाँ पे क्या किया था, इंडो वेस्टर्न में साड़ी जो है, साड़ी को वेस्टर्नाइज लुक दिया हुआ है विद दिस ब्यूटीफुल चोली। यहाँ पे साइड में स्ट्रैप है वन साइड, और सेकेंड साइड आप देख सकते हो फ्लोरल पैटर्न दिया था। सो दिस वन इज़ ऑल्सो इंडो वेस्टर्न वेयर। आज जो हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे ये जो है, सो ये भी इंडो वेस्टर्न वेयर है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अर्चना's फैशन डिज़ाइनिंग।